वेलकम संधान लर्निंग्स वेलकम संधान लर्निंग्स भारत के प्रधानमंत्री पार्ट 2। भारत का प्रधानमंत्री हेतु योग्यता। भारत नागरिक होना अनिवार्य है। लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य हो अथवा प्रधानमंत्री पद पर चयनित होने पर 6 महीने के अंदर उन्हें सदस्यता हासिल करना अनिवार्य है। किसी लाभ के पद पर नहीं हो सकते यदि वह किसी भी लाभ के पद पर हैं, चाहे वह प्राइवेट व गवर्नमेंट सेक्टर में ही क्यों ना हो। पद ग्रहण करने से पहले ऐसे किसी भी पद से त्यागपत्र देना होगा। लोकसभा व राज्यसभा के सदस्य होने योग्य उनकी उम्र हो। कंटिन्यू पार्ट 2 आफ्टर 1991 onwards। पीवी नरसिम्हा राव 21 जून 1991 to 16 मई 1996 4 338 days दक्षिण भारत से पहले प्रधानमंत्री जिन्होंने भारत में महान आर्थिक सुधारों को लागू किया। नरसिम्हा राव ने 1993-1996 तक रक्षा मंत्री और 1992 से 1994 तक विदेश मंत्री के रूप में भी कार्य किया। वह 1986 में राजीव गांधी के अधीन गृह मंत्री भी रहे। नरसिम्हा राव आंध्र प्रदेश के चौथे मुख्यमंत्री भी थे। 1991 के आर्थिक सुधारों एवं उदारीकरण को पीएम के रूप में उनके कार्यकाल में लाया गया था। अटल बिहारी वाजपेयी 16 मई 1996 to 1 जून 1996 16 days वह पहली बार भारत के 10वें प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए और केवल 16 दिनों की अवधि के लिए सेवा की। एच.डी. देवगौड़ा 1 जून 1996 to 21 अप्रैल 1997 324 डेज तक इनका कार्यकाल था। 11वें भारतीय पीएम हरदनहल्ली देवगौड़ा ने 1994 से 1996 तक कर्नाटक के मुख्यमंत्री का पद संभाला था। देवेगौड़ा को प्रधानमंत्री चुना गया था जब किसी भी पार्टी ने सरकार बनाने के लिए पर्याप्त सीटें नहीं जीती थी और संयुक्त मोर्चा ने कांग्रेस के समर्थन से सरकार बनाई थी। जनता दल सेकुलर के राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेगौड़ा प्रधानमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के बाद 14वीं, 15वीं और 16वीं लोकसभा के सदस्य थे। इंद्र कुमार गुजराल 21 अप्रैल 1997 to 19 मार्च 1998 332 डेज तक इनका कार्यकाल था। भारत के 12वें प्रधानमंत्री आई के गुजराल गांधी जी नेतृत्व वाले भारत छोड़ो आंदोलन के भाग लिए थे। विदेश मंत्री के रूप में उन्हें भारत की विदेश नीति को अपनाने, निकटवर्ती पड़ोसी विशेष रूप से पाकिस्तान के साथ मार्गदर्शन किया करने के लिए 5 सिद्धांतों का एक सेट गुजराल सिद्धांतों के लिए याद किया जाता है। वे राज्यसभा और लोकसभा दोनों के सदस्य रहे थे। अटल बिहारी वाजपेयी 19 मार्च 1998 to 22 मई 2004 6 ईयर 64 डेज तक इनका कार्यकाल था। पहले गैर कांग्रेसी पीएम जिन्होंने कार्यकाल पूरा किया। इनके कार्यकाल के दौरान द्वितीय परमाणु परीक्षण पोखरण में किया गया। अटल बिहारी वाजपेयी ने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में 3 कार्यकाल में सेवा दी है। वह पहली बार भारत के 10वें प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए। एक लोकप्रिय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को 2014 में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। उन्होंने जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा दिया। 25 दिसंबर को क्रिसमस के दिन उनके जन्मदिन को भारत में सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। मनमोहन सिंह 22 मई 2004 to 26 May 2014 10 year
4 days स्वतंत्र भारत के पहले सिख प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के 13वें प्रधानमंत्री थे। उन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में 2 कार्यकाल पूरे किए और 2 बार यूपीए सरकार का नेतृत्व किया। राज्यसभा के एक सदस्य के रूप में मनमोहन सिंह 1998 से 2004 तक उच्च सदन के नेता थे। मनमोहन सिंह भारतीय रिजर्व बैंक के 15वें गवर्नर भी थे। नरेंद्र दामोदर दास मोदी 26 मई 2014 प्रेजेंट टाइम इन भारत के चौथे प्रधानमंत्री जिन्होंने लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए चुनाव जीता है। भारत के प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी सरकार के मुख्य के रूप में चुने गए हैं। वह निचले सदन लोकसभा के नेता हैं और मंत्रिपरिषद के प्रमुख भी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के 14वें प्रधानमंत्री हैं। वे अपने दूसरे कार्यकाल में सेवारत हैं। पीएम मोदी पहली बार 2014 में 16वीं लोकसभा के लिए चुने गए। स्वच्छ भारत मिशन, नोटबंदी, वस्तु एवं सेवा कर, जीएसटी, आर्टिकल 370 का समापन, सर्जिकल स्ट्राइक आदि प्रमुख कार्य इनके कार्यकाल में हो चुका है। भारत के प्रधानमंत्री कार्यकाल और सेवानिवृत्ति का समय। प्रधानमंत्री का निश्चित कार्यकाल नहीं होता है। प्रधानमंत्री का पूरा कार्यकाल 5 साल का होता है जो लोकसभा के साथ जुड़ा होता है। हालांकि यह जल्द ही समाप्त हो सकता है यदि वह निचले सदन में विश्वास मत खो देता है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को पत्र लिखकर भी इस्तीफा दे सकते हैं। प्रधानमंत्री बनने के लिए कोई टर्म की सीमा नहीं है। कोई आधारिक सेवानिवृत्ति की आयु भी नहीं है। Sandhar Learning, like, subscribe and share. Thank you and bye.